Hello everyone, welcome to our channel Recipe of the Day. Today's recipe is banana malpua और केले का मालपुआ। ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट होता है एंड बाहर से एकदम से क्रिस्पी। ये हमारा दिवाली स्पेशल इंडियन डेजर्ट है जो कि आप होली, दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल ओकेजन हो आप बना सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही जूसी एंड बहुत ही टेस्टी लगे। अगर आपने कभी टेस्ट किया है तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं किया है और सिंपल नॉर्मल जो मालपुआ होते हैं वही टेस्ट किया है तो ये आपको थोड़ा डिफरेंट तो लगेगा ही, क्योंकि उसमें जो बनाना का सॉफ्टनेस है एंड जो फ्लेवर एंड अरोमा आता है बनाना का, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सो चलिए जल्दी से इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। बनाना मालपुआ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स ऑफ राइप बनाना लिया है और यहाँ पे 1 कप ऑफ मिल्क, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ही है। तो हम यहाँ पे राइप बनाना को कट कर लेंगे एंड उसमें हाफ कप ऑफ मिल्क ऐड करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे हाफ कप ही यूज़ की हूँ। अब उसको हम अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए ये अच्छा एक बनाना एंड मिल्क का एक बैटर बन गया है। अब उसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब उसमें हम डालेंगे 1 स्पून ऑफ सौंफ, जो कि उसका अरोमा को और एनहांस करेगा, एंड उसमें डालेंगे क्रश्ड इलायची हाफ टेबल स्पून। अब उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। हम यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम चाशनी बनाएंगे। सो ये सिंपल सा आपको मिक्स करना है एंड अब उसमें हम 1 कप ऑफ मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर ऐड करेंगे। आप चाहें तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसको हम विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके मिल्क ऐड करूँगी, जो कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर में है। अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब उसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए बैटर का टेक्सचर बिल्कुल इसी तरह से रहना चाहिए। सो यहाँ पे मेरा बैटर रेडी है एंड यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है। देखिए मैं किस तरह से उसको डाल रही हूँ। उसको ज़्यादा फैलाइए मत, अच्छे से धीरे से उसको डाल दीजिएगा ऑयल के अंदर, ये अपने आप राउंड शेप ले जाएगी। एंड अब उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके जो गर्म ऑयल है उसके ऊपर डालते जाएंगे। अच्छे से उसको बिना टच के ही आप उसको फ्राई होने दीजिएगा। देखिएगा जब वो आराम से मूव कर रहा है, मतलब ये अब रोटेट हो सकता है, सो आप उसको आराम से फ्लिप कर दीजिएगा। देखिए हमको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर ही चाहिए। सो दोनों तरफ को एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम में ही आप उसको फ्राई करना है। ये देखिए हमारा फ्राई रेडी है। अब उसमें अगर ज़्यादा ऑयल होगा तो आप उसे एक स्पून की मदद से ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा। अब ये देखिए हमारा दूसरा मालपुआ भी बन के रेडी है। अब मैं उसको ऑयल से निकाल दूंगी। देखिए आप जितना धीरे धीरे करते जाएंगे उस हिसाब से आपका शेप एंड साइज परफेक्टली बनते जाएगा। सो आप अगर 1-2 खराब भी हो रहे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला अच्छा ही होगा। सो उस हिसाब से आप बनाते जाइए। देखिए ये मेरा लास्ट वाला है जो कितना परफेक्ट शेप में आया है। सो ऐसे आपको दोनों तरफ से अच्छे से डीप फ्राई करना है। हमारा मालपुआ ऑलमोस्ट रेडी हो गया है सब फ्राई होके। चलिए अब हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए सिंपल स्टेप है। यहाँ पे हम लेंगे 1 कप ऑफ शुगर, जिसमें हम ऐड करने वाले हैं 1 कप ऑफ वाटर। सो ये जो शुगर सिरप हम बनाएंगे वो कि बहुत ही ज़्यादा ना थिक होगा ना ज़्यादा ही पतला। सो ये टेक्सचर हम आपको बताएंगे जिसमें आपका मालपुआ परफेक्टली डीप होगा एंड जूसी बनेगा। अब उसमें हम डाल दिए कुछ क्रश इलायची, कुछ सैफरन थ्रेड्स एंड यहाँ पे कुछ सैफरन का कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं वरना उसको स्किप भी कर सकते हैं। सो अब अच्छे से चाशनी को बॉईल होने देंगे। देखिए यहाँ पे चाशनी हमारा आधा हो गया है एंड ये बिल्कुल भी तार ना बनने वाला टेक्सचर में रहना चाहिए। सो लीजिए हमारा मालपुआ रेडी है। यहाँ पे जितना बैटर ली थी मैं उसमें आराम से 6 से 7 नंबर से मालपुआ बन जाएंगे। सो आप उस हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कीजिएगा। यहाँ पे देखिए शुगर सिरप हमारा गर्म ही है। सो उसको गैस से हमने सिर्फ निकाला है एंड उसके अंदर हम डिप करेंगे मालपुआ। सो ये एक तरफ से आप 2-2 मिनट तक एटलीस्ट डिप करके रखिएगा। अब उसको फ्लिप कर देंगे। दोनों तरफ से ये आपको 2-2 मिनट तक डिप करके रखना है। अब चलिए सर्विंग टाइम, हम उसको सर्व कर लेते हैं। ऐसे ही उसको हम 1 बाय 1 रख लेंगे एंड उसके ऊपर और ढेर सारा शुगर सिरप डाल देंगे।
जैसे कि उसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल जूसी रहे एंड अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। अब हमने उसके ऊपर कुछ चॉप्ड आलमंड्स एंड कैशू नट को ऐड कर लिया है। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। सो लीजिए, आपका सुपर टेम्पटिंग, सुपर सॉफ्ट एंड जूसी मालपुआ इज़ रेडी। सो अब टेस्टिंग टाइम। मैं उसको कट कर रही हूँ। देखिए कितना इजीली कट हो रहा है एंड मैं अंदर का वो जो टेक्सचर है दिखा रही हूँ। देखिए वो कितना पतला है एंड कितना टेक्सचर बहुत ही नरम, मतलब ये जितना फ्लफी दिखता है उतना ही सॉफ्ट एंड उतना ही क्रिस्पी आउटसाइड है। सो होप ये रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।